मेरा नाम रेखा है। मैं एक छोटे से गांव की बहुत भोली भाली लड़की हूँ। मेरे परिवार में मेरे दादा दादी, मेरी एक विधवा भाभी और मेरे चाचा चाची रहते थे। मेरी उम्र तकरीबन 17 साल थी। एक दिन रात के 3 बजे मेरी माँ ने मुझे जगा कर रख दिया। वह मुझे बहुत बुरी तरह से नींद से जगा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे ना जाने रात के इस वक्त क्या हो गया हो। मैं उन पर बहुत हैरान हो गई थी, जबकि ना तो अभी स्कूल का वक्त और ना ही घर में कोई काम था। रात के 3 बजे थे, मुझे सोए हुए अभी 3 ही घंटे हुए थे। मैं अपनी पढ़ाई करने की वजह से देर से सोई थी। इतने में ही मेरी माँ ने मुझे रात के 3 बजे उठाकर परेशान कर दिया। माँ से कहा, क्या बात है माँ, मुझे सोने क्यों नहीं देती हो? मगर माँ मुझे बार बार ही कहे जा रही थी कि जल्दी से उठ जाओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैं गुस्से से उठी और कहने लगी, जी बताइए क्या बात करनी है आपको रात के इस वक्त मुझसे? सुनो रेखा, तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। माँ घबराते हुए मुझसे कहने लगी। मैंने माँ कहाँ चलना पड़ेगा, वह भी रात के इस वक्त? मुझे बहुत नींद आ रही थी, मैं अपनी आंखें बराबर मल रही थी। माँ कहने लगी, चुप करो, धीमी आवाज में बात करो, ज्यादा तेज बोलने की जरूरत नहीं है। तुम्हें अभी इसी वक्त मेरे साथ चलना होगा, वरना तुम सारी उम्र मेरी चेहरा देखने को तरसती रहोगी। मैं माँ की यह सारी बातें सुनकर होश में आ गई। अब तो मेरी नींद भी उड़ चुकी थी। मैंने मन से कहा, माँ आप कैसी बातें कर रही हैं? आखिर क्या हुआ है? माँ ने मुझसे कहा, ज्यादा बातें मत करो और तुम मेरी माँ बनने की कोशिश भी मत करो। मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम मेरी माँ नहीं हो जो मुझसे इतने सवाल किए जा रही हो। अगर चलना चाहती हो तो जल्दी से उठ खड़ी हो जाओ, अपना सामान पैक करो और मेरे साथ चलो, वरना दोबारा तुम मुझे देखने को भी तरस जाओगी। फिर रहना अपनी दादी और अपनी बुआ के साथ, जो तुमको इंसान ही नहीं समझती। तुमने देखा है उनका व्यवहार तुम्हारे साथ कैसा रहता है। मैं इन सब बातों से तंग आ गई हूँ, अब चलो, अगर मेरे साथ चलना चाहती हो तो जल्दी से उठ जाओ। माँ की बात सुनकर मैं काफी सहम गई थी। मैंने माँ से कहा, माँ मुझे कहीं नहीं जाना, और अगर आपको जाना है तो आप जा सकती हैं। मन मुझसे कहा, ठीक है तुम यहीं रहो, इस घर में ही मरती रहो। इसी दिन के लिए मैंने तुम्हें पैदा किया था। आखिर यही सब सुनने के लिए तुम अपनी माँ की बात नहीं मान सकती तो तुम यहीं रहो। माँ यह कहकर बहुत गुस्से में अपना बैग पैक करने लगी। मैं हैरान होकर उन्हें देख रही थी। मैंने माँ से कहा, मैं अभी बाहर जाकर सबको बताती हूँ कि माँ इस घर से भाग रही है। मैं माँ को धमकी देने लगी। मेरी धमकी सुनते ही माँ ने अपने हाथ में चाकू उठा लिया और कहने लगी कि ठीक है, बातों से तंग आ गई हूँ, अब चलो, अगर मेरे साथ चलना चाहती हो तो जल्दी से उठ जाओ। माँ की बात सुनकर मैं काफी सहम गई थी। मैंने मन से कहा, माँ मुझे कहीं नहीं जाना, और अगर आपको जाना है तो आप जा सकती हैं। मन मुझसे कहा, ठीक है तुम यहीं रहो, इस घर में ही मरती रहो। इसी दिन के लिए मैंने तुम्हें जन्म दिया था। आखिर यही सब सुनने के लिए अपनी माँ की बात नहीं मान सकती तो तुम यहीं रहो। माँ यह कहकर बहुत गुस्से में अपना सामान पैक करने लगी। मैं हैरान होकर उन्हें देख रही थी। मैंने माँ से कहा, मैं अभी बाहर जाकर सबको बताती हूँ कि माँ इस घर से भाग रही है। मैं माँ को धमकी देने लगी। मेरी धमकी सुनते ही माँ ने
अपने हाथ में चाकू उठा लिया और कहने लगी कि ठीक है, जो और जाकर सबको बता दो कि मैं इस घर से जा रही हूँ और मैं अपनी जान ले लूंगी। अगर तुम्हें अपनी माँ की जान की फिक्र है तो चुपचाप यहाँ बैठी रहो। अगर मैं तुम्हें लेकर नहीं जा रही तो इसका मतलब यह नहीं है कि तुम यहाँ बैठकर मेरे सामने उल्टी सीधी बातें करो। माँ की यह सारी बातें सुनकर मेरे दिमाग में एक अजीब सा ख्याल आया और मैंने अचानक ही उनसे कह दिया कि मुझे भी आपके साथ चलना। मेरे दिल में अपनी माँ के लिए मोहब्बत जाग उठी थी। माँ मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगी और कहने लगी कि बेटी, मैं तुझे दुनिया वालों के सामने बेइज्जती नहीं होने देना चाहती। मुझे तेरी फिक्र है, इसलिए मैं तुझे अपने साथ यहाँ से लेकर जा रही हूँ। मैं तेरे लिए सारी दुनिया से लड़ सकती हूँ, लेकिन अब यहाँ पर रहना मेरे लिए आसान नहीं है। हमें यहाँ से जाना ही होगा। माँ अजीब तरह की बातें करने लगी थी। माँ कभी भी कोई भी फैसला कर लिया करती थी, लेकिन आज वह मुझे बहुत अजीब लग रही थी। आखिर हम लोग इस घर से जा रहे थे और हमेशा हमेशा के लिए जा रहे थे, और हमें पता था कि हमारे जाने के बाद इस घर के दरवाजे हमारे लिए हमेशा के लिए बंद होने वाले हैं। जाहिर सी बात है, रात के इस समय एक माँ बेटी को, वह भी जवान बेटी को लेकर घर से चली जाएगी तो क्या दोबारा उसके ससुराल वाले उसे घर में कदम रखने देंगे? आप लोग तो सब इसके बारे में जानते ही हैं। हमारे समाज में औरतों पर कितनी पाबंदियां लगाई जाती है, और मेरी माँ इन सब पाबंदियों को खत्म करके माँ मुझे अपने साथ शहर लेकर जा रही थी। लेकिन मुझे बस अपनी माँ की फिक्र हो रही थी। मैं जानती थी कि मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती है। किसी तरीके से भी मैं अपनी वजह से अपनी माँ को दुख नहीं पहुंचाना चाहती थी। इसीलिए मैं तैयार होकर अपनी माँ के साथ खड़ी हो गई। मेरी माँ ने एक नीला चादर ली और उससे खुद को अच्छी तरह से ढक लिया, और एक चादर माँ ने मुझे दी और कहने लगी कि तुम भी अपने आप को ढक लो। उसके बाद हम धीरे धीरे दोनों अपना सामान उठाकर घर से बाहर चलने लगे। माँ ने मुझसे कहा था, किसी तरह का शोर मत करना, किसी को हमारे बारे में पता नहीं चलना चाहिए। और हम पीछे के दरवाजे से घर के बाहर चले गए। मैं माँ से कहने लगी, माँ आप में इतनी हिम्मत कैसे आ गई कि आप रात के इस वक्त यहाँ से अकेले निकल रही हो?